अगर आपके पासपोर्ट की एप्लीकेशन पिछले कई महीनों से या कई दिनों से एक ही स्टेटस पर अटकी हुई है, आपको कोई क्लियर अपडेट नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो जो है सिर्फ आपके लिए है। हो सकता है आपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल की हो, आपने ऑनलाइन स्टेटस चेक किया हो, या फिर आप कई बार जो है पासपोर्ट ऑफिस गए हो, लेकिन हर बार जो है आपको एक ही अपडेट देखने को मिलती है, अंडर प्रोसेस या पेंडिंग फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। कोई एग्जैक्ट वजह जो है वो आपको नहीं बताई जाती कि किस वजह से जो है आपकी पासपोर्ट की जो फाइल है वो डिले में है या पेंडिंग है। लेकिन एक ऐसा तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं, वो भी मात्र सिर्फ 10 रुपये फ़ीस देकर और 30 दिनों के अंदर। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर जो है आप पासपोर्ट ऑफिसर से ये सारी जानकारी मांग सकते हैं कि किस वजह से जो है आपकी फ़ाइल डिले हो रही है, फाइल का जो करंट स्टेटस है वो क्या है, और पुलिस की वेरिफिकेशन जो है वो उनके पास कब रिसीव हुई। अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी है वो भी पूछ सकते हैं आप, और कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए उसकी पूरी लिस्ट आप बताइए और किस फॉर्मेट में चाहिए, ये सारी जानकारी जो है आप पासपोर्ट ऑफिसर से पूछ सकते हैं। और उनको जो है आपको RTI एक्ट के अंदर 30 दिनों के अंदर जो है रिटन रिप्लाई देना होगा। तो इस तरह से जो है आप RTI का इस्तेमाल करके अपने पासपोर्ट की जो फाइल जो आपकी डिले हो रही है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से RTI का इस्तेमाल करके अगर आपकी पासपोर्ट की फ़ाइल में कोई डिले हो रहा है तो आप उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कौन से सवाल जो है आपको पासपोर्ट ऑफिसर को करने हैं, कहां पर आपको ये RTI फाइल करनी है, ये पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या रहेगा इसमें इन्वॉल्व, सारी जानकारी दूंगा आपको इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से ऑनलाइन जो है RTI फाइल करके अपने पासपोर्ट की जो फाइल अगर डिले हो रही है तो उसका पता कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट की फ़ाइल डिले हो रही है, आपको प्रॉपर कोई अपडेट नहीं मिल रही कि किस वजह से जो है आपकी फ़ाइल डिले हो रही है, या फाइल जो है आपकी एक जगह पर स्टक के आगे मूव नहीं हो रही, तो सारी जानकारी जो है ये आप RTI के माध्यम से ले सकते हैं। किस तरह से जो है आपको RTI इसमें हेल्प करेगा। RTI जो है आपको आपकी करंट फाइल स्टेटस पता करने में हेल्प कर सकता है कि फ़िलहाल जो है आपकी फ़ाइल का स्टेटस क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन जो है उसका स्टेटस क्या है, कब पुलिस की वेरिफिकेशन जो है पासपोर्ट ऑफिसर के पास रिसीव हुई, रीज़न क्या है डिले का, यानी किस वजह से जो है आपकी फ़ाइल जो है डिले हो रही है, और कब तक आपकी फ़ाइल प्रोसेस हो जाएगी। ये सारी जानकारी जो है आप RTI के अंदर पूछ सकते हैं पासपोर्ट ऑफिसर को। अब ये सारी जानकारी कहाँ पे जाकर आपको फ़ाइल करनी है, तो इसके लिए आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फ़ाइल करना है आपको ये RTI। उसके बाद जो है ऑफिस सेलेक्ट करना है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, जो भी आपकी सिटी का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसको सिलेक्ट करना है, और इसकी फ़ीस जो है वो मात्र 10 रुपये फ़ीस है। RTI-online.gov.in पर जाकर जो है आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है कि किस तरह जो है आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, एक बार जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप किस तरह से जो है ऑनलाइन RTI फाइल करेंगे और RTI का जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आप जो है सेक्शन 61 RTI एक्ट 2005 के अंदर जो है ये सारी जानकारी ले सकते हैं। आपके पास जो है फाइल नंबर होना चाहिए, ARN नंबर होना चाहिए, एप्लीकेंट का नाम होना चाहिए, एप्लीकेशन डेट क्या है जब आपने ये एप्लीकेशन को सबमिट किया, और टाइप क्या है, टाइप यानी फ्रेश पासपोर्ट है, रीइशू है, तत्काल में है या नॉर्मल में है। ये सारी जानकारी जो है आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर लिखनी है, और नीचे जो है आप एप्लीकेशन में अपने सवाल पूछ सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप पूछ सकते हैं कि करंट स्टेटस क्या है, यानी फ़िलहाल जो है आपकी जो पासपोर्ट की फ़ाइल है उसका स्टेटस क्या है, वो आप राइटिंग में मांग सकते हैं कि रिटन में आपको दिया जाए कि उसका स्टेटस क्या है। दूसरा आप पूछ सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है क्या उसमें कोई कमी है, कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, ये जानकारी भी आप ले सकते हैं। तीसरा आप ये भी पूछ सकते हैं कि कौन से ऑफिसर जो हैं आपकी फ़ाइल को हैंडल कर रहे हैं, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन, ये सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि लास्ट जो मूव है आपकी फ़ाइल कब हुई, यानी लास्ट एक्शन जो है आपकी फ़ाइल के ऊपर कब लिया गया और अगला एक्शन उसके ऊपर क्या लिया जाएगा। तो ये जानकारी भी जो है आप ले सकते हैं। इसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इंटरनल कोई नोट आपकी फ़ाइल के ऊपर लिखा गया है, कोई डॉक्यूमेंट की कमी पाई गई है, या पुलिस की तरफ से कोई एडवर्स रिपोर्ट आई है, यानी आपके खिलाफ अगर पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आई है, तो ये जानकारी भी जो है आप RTI एप्लीकेशन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, जो भी अगर डॉक्यूमेंट की कमी है इस फाइल को क्लियर करने के लिए, तो उसकी एग्जैक्ट लिस्ट आपको दी जाए, उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी जो है आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो है आपको 10 रुपये की
इसकी फ़ीस पे करनी है और ऑनलाइन जो है आपको इसको सबमिट करना है। इसके बाद जो है वहाँ पर सारे पेमेंट के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। आप यूपीआई के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इन सब के इस्तेमाल करके जो है 10 रुपये जो ये फ़ीस है ये पे कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन इसको सबमिट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि आरटीई एप्लीकेशन को आप किस तरह से फाइल कर सकते हैं। तो इसको फाइल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हैं, दूसरा जो है बाय पोस्ट यानी ऑफलाइन आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन करना थोड़ा इजी है, आप कुछ ही क्लिक्स के अंदर अपने घर बैठे जो है इसको फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको बाय पोस्ट भेजना होगा, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, थोड़ा टफ भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो किस तरह से जो है आप इसको फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइल करने के लिए आपको जो है rti.online.gov.in पे जाना होगा। यहाँ पे अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना होगा। जैसे मैंने पहले बताया, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है आपको सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को वहाँ से सेलेक्ट करना है। ऑफिस जो है इसमें आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, अपनी शहर का जो भी आपके एरिया का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसको सिलेक्ट करना है। उसके नीचे अपना एड्रेस वगैरह फिलअप करना है वहाँ पे, और फिर उसके नीचे एक ऑप्शन होता है जहाँ बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को पुट कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस ज़्यादा है तो आप एज ए PDF फाइल बनाकर भी उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो इसके बाद वही फिर आपको 10 रुपये फ़ीस पे करनी है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू। बहुत से ऑप्शंस वहाँ अवेलेबल हैं, तो इसके थ्रू आप जो है फ़ीस पे कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपके मोबाइल पे और आपकी ईमेल ID पे जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, जो कि आपका RTI का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। ये आपको संभाल के रखना है क्योंकि ये फर्दर आपको काम आएगा। जब भी आपको अगर अपील फाइल करनी है तो उसमें ये नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब बात करता हूं कि अगर आपको ऑफलाइन फाइल करनी है तो किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, ये थोड़ा टफ तरीका है, इसको बाय पोस्ट भेजना होता है। एक प्लेन पेपर पे आप जो है अपनी एप्लीकेशन को लिखिए, उसको पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेजिए, जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपका है वहां पर भेजिए उसको। 10 रुपये का उसके साथ जो है IPO लगाना है, यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाना है। ये किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाता है। ये 10 रुपये का आपको इसके साथ लगाना है। इसके बाद जो है आप इसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो है भेज सकते हैं, और जो रिसिप्ट आपको मिलेगी पोस्ट करने की, इसको संभाल के रखें, क्योंकि अगर आपको जो टाइम पीरियड है RTI एक्ट के अंदर, उसके अंदर अगर जवाब नहीं आता, अगर आपको आगे अपील फाइल करनी होती है तो ये रिसिप्ट जो है ये आपको काम आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको संभाल के रखनी है। उसके बाद जो है आप अपनी एप्लीकेशन को जो है खुद भी लिख सकते हैं, उसको बड़ा क्लियर उसमें क्वेश्चंस लिखें जो भी आपको जानकारी मांगनी है। उस पर अपना ARN नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है मेंशन कर दे, ताकि जो पासपोर्ट ऑफिसर है, जो इन्फॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, उसको आसानी हो जाए, वो ईजिली जो है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके। तो अब बात करते हैं, जब आप अपनी RTI एप्लीकेशन को फाइल कर लेते हैं, इसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है। इसके बाद जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, और फिर इन्फॉर्मेशन जो है आपको पोस्ट के थ्रू, ईमेल के थ्रू या ऑनलाइन आपको जो है भेज दी जाती है। यानी 30 दिन के अंदर जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। अगर 30 दिन के अंदर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आती है तो आप उसको जो है फर्स्ट अपील भी फाइल कर सकते हैं। फर्स्ट अपील के बाद जो है आपको अगर फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप, लास्ट ऑप्शन होता है जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है RTI एक्ट के अंदर, वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी CIC के पास जाकर जो है अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। CIC के पास फाइल करने के लिए आपको जो है cic.gov.in पे जाके फाइल करना होगा। लेकिन इससे पहले जो है 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और फर्स्ट अपील। तो इन दोनों से आप पहले इंफॉर्मेशन लीजिए। अगर यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप जाके जो है CIC के पास जो है फाइल कर सकते हैं अपनी अपील को। ये लास्ट अपील रहती है। इसके बाद जो है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक फाइनल डिसीजन जो है वो ले लिया जाता है। तो इस तरह से जो है आप RTI को फाइल करके जो है, अगर आपकी पासपोर्ट की फाइल में कोई डिले हो रहा है तो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। वो डिले क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप RTI के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपके पासपोर्ट की फ़ाइल जो है वो कहाँ स्टक है और उसमें डिले क्यों हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर उनका भी पासपोर्ट कहीं स्टक है या डिले हो रहा है तो वो भी RTI का इस्तेमाल करके जो है सारी जानकारी ले सकें। जय हिंद।